स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पार्शियल डेरिवेटिव में टोटल डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 4 देखिए क्या है। फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एंड इट्स टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट with respect to x where x and y are connected by the relation x square plus xy plus y square is equal to 1। यहाँ पे आपने टोटल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसका, x स्क्वायर इंटू वाई का। क्लियर। और आपके पास x एंड y क्या है, एक रिलेशन के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये आपने टोटल डेरिवेटिव में क्रोलरी नंबर सेकंड आपने डिस्कस करी थी। मैं आपको वो शो भी कर देता हूँ क्या है। देखिए क्रोलरी नंबर सेकंड, इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू फाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास u क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है, और y क्या है, फंक्शन ऑफ x। मतलब y और x क्या है, कनेक्टेड हैं इस रिलेशन के साथ। ठीक है, और u का आप क्या कर रहे हो, u आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y है। क्लियर। और y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। देन आप क्या कर रहे हो, u का टोटल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, du ओवर dx। क्लियर। वो किसके इक्वल होता है आपके पास, करली u ओवर करली x, dx ओवर dx प्लस करली u ओवर करली y dy बाय dx। बचा क्या आपके पास, करली u ओवर करली x प्लस करली u ओवर करली y dy बाय dx। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये आपके पास जो u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, और करली u और करली y का मतलब इसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू y। और dy बाई डी एक्स आपका कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जो आपका रिलेशन है जिसमें आप x एंड y आपके कनेक्टेड हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसको सोल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पे u आ रहा है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, z मान लेंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए हमने क्या करा, हमारे पास जो रिलेशन है उसको हमने सबसे पहले लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको हमने नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका मैंने पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, 2x प्लस वाई, एंड एफ का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आएगा, x प्लस 2y। ये हमारे पास बन क्या रहा है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन रहा है। इम्प्लिसिट फंक्शन में भी आपने सोल्व करा था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, वहाँ पे आपने dy बाई डी एक्स निकाला था। कैसे आया था, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। इसको यूज़ करके हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई से। क्लियर। तो देखिए एफ एक्स कितना आ गया आपका, 2x प्लस वाई, और एफ वाई कितना आ रहा है, x प्लस 2y। ये आया कैसे है, ये आपके पास जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो नेक्स्ट हमारे पास dy बाई डी एक्स बन जाएगा, वो कितना आ रहा है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई ओवर x प्लस 2y। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई ओवर x प्लस 2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर वाई है, इसको z नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई था, u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर। उसका हमने टोटल डेरिवेटिव निकालना था। तो यहाँ पे हमने क्या करा, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई लेट कर लिया। तो हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, करली z ओवर करली x, वो कितना आ जाएगा, 2xy, और करली z ओवर करली y कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने करना क्या है, टोटल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dz बाई डी एक्स निकालना है। तो dz बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया, करली z ओवर करली x प्लस करली z ओवर करली y इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, करली z ओवर करली x की, करली z ओवर करली y और dy बाई डी एक्स की। उसको आगे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इफ़ x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू x प्लस y की होल पावर x प्लस y, देन बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है। तो ये एक तरीके का आपके पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। उसमें आपने dy बाई डी एक्स निकालना है, वो आएगा कैसे आपके पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। ठीक है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन इसको लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यू आ रही है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके उसके बाद हम फंक्शन को लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स माइनस एक्स प्लस वाई की होल पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव नहीं पता, क्योंकि हम डायरेक्ट जब करेंगे तो उसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा। डन। तो देखिए हमने इसको अलग से लेट करा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। हमने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, जो पावर में आ रहा है एक्स प्लस वाई वो नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया, लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई जेड इंटू करली जेड ओवर करली एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स वाई इंटू 1। ये डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, आसान ही है, ईजी है ये। तो हमारे पास आगे करली जेड और करली एक्स क्या बन गया, जेड इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने जेड की वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पे। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स प्लस वाई की होल पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, करली ओवर करली एक्स प्लस वाई की होल पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं हम। क्लियर। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर, वो आपके पास, इसको हम जेड माना हुआ है हमने, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, लोग लेंगे, फिर हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, बाकी सारा सेम। ठीक है, तो देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की बार वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई को हम एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। तो एक्स की पावर वाई आ रहा है तो वाई नीचे आ जाएगा, वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल आ रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव इस टाइप का बनता है, जैसे हम 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव करते थे, वो कितना आता है, 2x इंटू लॉग 2, है ना। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई की पावर एक्स आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई। क्लियर, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव तो ऑलरेडी निकाला है, वो क्या है, ये आया है। क्लियर, तो इसकी हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एफ वाई निकालेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी हम निकाल सकते हैं, इसको एफ वाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6, इफ एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m, प्रूव दैट टी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस m माइनस 1 इंटू a की पावर m इंटू एक्स की पावर m माइनस 2 ओवर y की पावर 2m माइनस 1। डन। हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्कस करा था, ये आपका फॉर्मूला होता है इसमें, ये वाला डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई का स्केयर माइनस 2 एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई वाई सॉरी एफ एक्स वाई प्लस एफ वाई वाई इंटू एफ एक्स का स्केयर ओवर एफ वाई की पावर 3। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हम एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ वाई निकाल लेंगे, एफ डबल एक्स निकाल लेंगे, एफ डबल वाई और एफ एक्स वाई निकाल लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। ऐसे एग्जांपल नंबर 7 देखिए, एग्जांपल नंबर 7 में हमारे पास क्या आ रहा है, इफ़ h इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट करली h और करली एक्स प्लस करली h और करली वाई प्लस करली h और करली जेड इज इक्वल टू 0। ये आपने शो करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे h जो है फंक्शन गिवन है, फंक्शन के अंदर हमारे पास अब क्या है, y माइनस जेड गिवन है, जेड माइनस एक्स है, एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी लेट करते हैं, y माइनस जेड को हम लेट कर लेते हैं u। ठीक है, u इज इक्वल टू वाई माइनस जेड,
आगे जेड माइनस एक्स को वी लेट करा, वी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स, और एक्स माइनस वाई को डब्ल्यू लेट कर लिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ, जो एच इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन आ रहा था, वो अब किसका फंक्शन बन गया, यू वी डब्ल्यू का बन गया, और यू वी डब्ल्यू किसके फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। क्लियर। तो अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कर ली एच ओवर कर ली एक्स। वो कैसे बनेगा, जैसे हम करते थे, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ यू वी आ रहा है, और u और v आपके क्या हैं, फंक्शन ऑफ x एंड y हैं, तो हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे, कर ली z ओवर कर ली x, कैसे आएगा आगे, कर ली f ओवर कर ली u, कर ली u ओवर कर ली x, प्लस कर ली f ओवर कर ली v इंटू कर ली वी ओवर कर ली एक्स। तो ये इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास h क्या है, फंक्शन ऑफ u वी डब्ल्यू है, तो हमने h का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, कर ली h ओवर कर ली x इज इक्वल टू कर ली h ओवर कर ली u इंटू कर ली u ओवर कर ली x, प्लस कर ली h ओवर कर ली v ओवर कर ली x, प्लस कर ली h ओवर कर ली w ओवर कर ली x। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, कर ली एच और कर ली यू वैसे का वैसे, कर ली यू और कर ली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यू आपका क्या है वाई माइनस जेड है, तो यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। कर ली वी ओवर कर ली एक्स, तो वी में आपके पास जेड माइनस एक्स आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव -1। आगे डब्ल्यू के अंदर एक्स माइनस वाई आ रहा है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कर ली यू और कर ली एक्स कितना आ गया आपका, कर ली एच ओवर कर ली एक्स कितना आ गया, कर ली एच और कर ली डब्ल्यू माइनस कर ली एच और कर ली वी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप कर ली एच और कर ली वाई निकाल सकते हैं, कर ली एच और कर ली जेड निकाल सकते हैं। अब बाद में हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमने ये शो करना है, प्रूव करना है, कर ली एच और कर ली एक्स प्लस कर ली एच और कर ली वाई प्लस कर ली एच और कर ली जेड इज इक्वल टू 0 होता है। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने अपने आप करनी है। यहाँ पे भी आपको z इज इक्वल एफ ऑफ यू वी दिया है, z क्या है फंक्शन ऑफ u एंड v है, और u आपके क्या है फंक्शन ऑफ x एंड y है, और v भी आपका फंक्शन ऑफ x एंड y है। इसमें आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, कर ली स्केयर z ओवर कर ली x स्केयर प्लस कर ली स्केयर z ओवर कर ली y स्केयर। पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे फिर उसको दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर।